स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल गुरुजी द नॉलेज एक्सप्रेस में। मैं दिलीप तिवारी। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सौरमंडल टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सौरमंडल। तो जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं सौरमंडल क्या होता है। तो सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल जो हमारा होता है उसमें जो हमारा सूर्य होता है, सौरमंडल में जो हमारा ये सूर्य होता है ये सूर्य प्रमुख होता है। सूर्य ही क्या होता है, सौरमंडल का प्रमुख होता है। और सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह होता है, बुध ग्रह होता है। उससे दूरी पे शुक्र होता है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, पाँचवें नंबर पे बृहस्पति, छठे नंबर पे शनि और सातवें नंबर पे अरुण और आठवें नंबर पे वरुण। तो ये जो हमारे 8 ग्रह होते हैं ये क्या करते हैं, आठों ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रह हमारे जो होते हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो अब इसमें ये होता है जो सबसे नज़दीक होता है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक होता है वह चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है, और जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है वो सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय लेता है। तो इसीलिए जो हमारा बुध होता है, जो हमारा बुध ग्रह होता है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। बुध जो है शुक्र का चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। और जो पृथ्वी है हमारी वो 365 सही 1/4 घंटे में, मतलब 365 दिन और 1/4 घंटे में सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेती है। तो जैसा कि आप जानते हैं ग्रह उन्हें कहते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं वे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं वे आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। जो आकाशीय पिंड ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जो आकाशीय पिंड ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। तो हमारा जो उपग्रह है वो कौन सा है, प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का। तो जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है। ठीक, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से लगभग 3 लाख किलोमीटर है, 3,80,000 किलोमीटर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सौरमंडल में सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह होते हैं उन्हीं के समूह को क्या कहा जाता है, सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, अब सौरमंडल में जो सूर्य होता है वो प्रमुख होता है जैसा कि आप लोग जान चुके हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.9% जो होता है वो सूर्य में निहित होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि सौरमंडल में जो सूर्य होता है उसी का क्या होता है, प्रभुत्व होता है, और सभी निकायों का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग सूर्य में निहित होता है। अब सूर्य के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा सूर्य है, ये वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा सूर्य, ये सूर्य जो है वो सौरमंडल का प्रधान होता है। ठीक है, यह हमारी मंदाकिनी, जो हमारी मंदाकिनी है, मिल्की वे, दुग्ध मेखला जिसे कहा जाता है, उससे अगर देखा जाए तो सूर्य की जो दूरी होती है वो लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर होती है। पहले जैसा कि बताया गया था कि सूर्य जो होता है
वो सौरमंडल में केंद्र में है, केंद्र में स्थित है। परंतु जब केपलर ने ग्रहों का नियम दिया तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारा सूर्य है वो एक कोने में स्थित है, इसलिए जो पहले दिया गया था कि सूर्य केंद्र में है सौरमंडल के, उसे नकार दिया गया। इससे ये पता चला कि जो हमारा सूर्य है वो दुग्ध मेखला जो हमारी मंदाकिनी है उससे लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। तो इससे यह खत्म हो गया भ्रांति कि जो सूर्य है हमारा वो क्या है, केंद्र में स्थित है। ये भ्रांति समाप्त हो गई। चलिए अब आगे जान लेते हैं। सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है। सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है। सूर्य यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला, जो हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला है उससे क्या है, कितनी दूरी पर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हाँ, तो जो हमारी दुग्ध मेखला से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और सूर्य में जो होता है 71% हाइड्रोजन गैस होती है और 26.5% हीलियम गैस होती है और 2.5% में अन्य तत्व होते हैं। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है, ये देखिए सूर्य है, इसका जो केंद्रीय भाग होता है, जो बीच वाला भाग होता है, उसे क्रोड के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है उसे, क्रोड के नाम। ये देखिए सेंटर भाग है, इसे क्रोड के नाम से जाना जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और सूर्य के जो बाहरी सतह होती है, सूर्य की जो बाहरी सतह होती है, जैसे ये है सूर्य की बाहरी सतह, ये है, इसका जो तापमान होता है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूर्य के नज़दीक जाना तो नामुमकिन ही है। सूर्य से हमारी पृथ्वी लगभग 14 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी आपको पता होगा कि यहाँ पे तापमान गर्मियों में कितना हो जाता है, 47-49 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपको पता होगा कि सूर्य के पास में पहुँचना बहुत ही दुष्कर कार्य है, वहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता, वहाँ पे पहुँचना लगभग असंभव है अभी तक। ठीक है, अब चलिए इसके आगे समझते हैं। हैंस बेथ एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने ताप पर, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर चारों ओर हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन जो होता है, सूर्य के केंद्र पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, सूर्य के नाभिक क्या होता है, केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन में हीलियम और हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं, जिससे अपार ऊर्जा रिलीज होती है। इसी के कारण जो हमारा सूर्य है वो लगभग 5,000 करोड़ वर्षों तक हमें सूर्य का प्रकाश मिलता रहेगा। इसलिए सौर ऊर्जा आने वाले समय में ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की जो दीप्तिमान सतह होती है, जैसे ये है, यहाँ से क्या होता है, हमें प्रकाश मिलता है, इसके सतह से प्रकाश मिलता है। इस सतह को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए किनारा है, ये किनारा है, ये प्रकाशमान नहीं होता है, किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, ये पता नहीं था आप लोगों को, इसको जान लीजिए कि सूर्य का जो किनारा होता है, सूर्य के जो ये किनारे होते हैं, ये प्रकाशित नहीं होते हैं। इनका कारण क्या होता है, इनका कारण ये होता है कि वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। जो हमारे अन्य वायुमंडल है जिसमें हम रहते हैं, उनकी जो सतहें होती हैं वो क्या कर लेती हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, जिनके कारण सूर्य दीप्तिमान जो सतह होती है सूर्य की, वो दीप्तिमान नहीं दिखाई देती। इसे वर्णमंडल कहा जाता है। ठीक है, वर्णमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, वर्णमंडल कहा जाता है, वर्णमंडल कहा जाता है। ठीक है, इसे वर्णमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो वर्णमंडल किस कलर का होता है, वर्णमंडल हमारा लाल होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब आगे बढ़ते हैं। ये बताइए सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण जब होता है, जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय देखिए, जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है? सूर्य ग्रहण के समय हमारा होता क्या है, ये देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण के समय हमारी ये होता है सूर्य, ये है सूर्य, ठीक है। ये है सूर्य, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी, ये है सूर्य, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी इसके बीच में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है? चंद्रमा आ जाता है। क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। चंद्रमा क्या करता है? उनको अवशोषित कर लेता है या रोक लेता है या ढक लेता है, जिसके कारण पृथ्वी पर से सूर्य का कुछ भाग नहीं दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण हुआ है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया होती है सूर्य ग्रहण में, ठीक है। अब जब सूर्य ग्रहण होता है तो आप लोगों ने जैसा देखा होगा कि जो सूर्य का दिखाई देने वाला भाग होता है, जो भाग छिप जाता है वो नहीं, जो दिखाई देने वाला भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? सूर्य किरीट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये भाग दिखाई दे रहा है, ये और ये, तो इसे सूर्य किरीट कहा जाएगा। जो भाग नहीं दिखाई देता है, ठीक है, उसे नहीं बताया जाता, लेकिन जो भाग दिखाई देता है उस समय सूर्य ग्रहण के समय, उसे सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सूर्य किरीट जो है वो क्या करता है? वो एक्सरे उत्सर्जित करता है। आप लोगों को जैसा पता होगा कि सूर्य ग्रहण के समय आप लोगों को मना किया जाता है कि आप लोग सूर्य को ना देखें। समय आप लोगों को मना किया जाता है, ठीक है, आप लोगों को मना किया जाता है कि सूर्य को ना देखें। इसका कारण ये होता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य से एक्सरेज निकलती है। क्या निकलती है? एक्सरेज निकलती है। यह आँखों के लिए बहुत ही घातक होती है। जो हमारी एक्सरेज होती है ये आँखों के लिए बहुत ही घातक होती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय आप लोगों को मना किया जाता है कि इसके सामने ना जाएं। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को वीडियो में अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल में जो हमारा ग्रह होता है, अब जैसा कि आप लोग पहले वीडियो के स्टार्टिंग में समझ चुके हैं ग्रह किसे कहते हैं, अब हम बताने वाले हैं कि ग्रह होते कौन से हैं। तो जो हमारा सबसे पहला ग्रह होता है, अगर देखा जाए जिस पे हम जीवन संभव है, तो पृथ्वी क्या है? महत्वपूर्ण ग्रह है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी क्या होती है? पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो कितने दिनों में लगाती है? 365 सही 1/4 दिन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 365 दिन और 1/4 घंटा, ठीक है। 1/4 घंटा का मतलब लगभग होता है 6 घंटे। तो पृथ्वी जो हमारी होती है वो इतने दिनों में क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है, जिसे हम 1 वर्ष के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम 1 वर्ष कहते हैं, 1 वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, अभी तक जितने ग्रह हैं उनमें से मात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। क्या है? जीवन संभव है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे जीवन के लिए क्या क्या अनिवार्य है। जीवन के लिए हवा होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, ठीक है। जीवन के लिए हवा होना चाहिए, पानी होना चाहिए। तो पृथ्वी पे हवा भी है, पानी भी है, वायुमंडल का होना अनिवार्य है। अगर हमें श्वास लेना है तो वायुमंडल होना अनिवार्य है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ पानी भी है और वायुमंडल भी है। ऑक्सीजन गैस हमारे लिए आवश्यक होती है जिससे हम श्वास लेते हैं। तो पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। और आप जानते होंगे कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 सही 1/4 दिनों में लगाती है, ठीक है। और पृथ्वी एकमात्र मतलब ऐसी ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है और यह पृथ्वी खुद का भी चक्कर लगाती है, ठीक है। खुद का चक्कर लगाने में आप जानते होंगे इसे 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में ये खुद का चक्कर लगाती है, ठीक है, चक्कर लगाती है, जिसे हम 1 दिन के नाम से जानते हैं, जिसे 1 दिन कहा जाता है, ठीक है, 1 दिन कहा जाता है। तो सूर्य जो
जो हमारी पृथ्वी होती है वह 24 घंटे में एक चक्कर खुद का लगाती है। पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अपने अक्षांश से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को समझा देता हूँ चित्र के माध्यम से। देखिए, ये मान लीजिए हमारी हो गई पृथ्वी। ठीक है, ये हमारी मान लीजिए हो गई पृथ्वी। तो ये सीधे ना होकर ऐसे झुकी हुई है, मतलब पृथ्वी का ये चीज़ है। ठीक है, ये जो एंगल बनता है ये बनता है 23.5 डिग्री का। कितने का बनता है? 23.5 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो हमारी जो पृथ्वी है वह मुख्य अक्ष से 23.5 डिग्री क्या हुई है? झुकी हुई है। इसीलिए इसी के कारण, इसके झुकाव के कारण ही यहाँ पे मौसमों में परिवर्तन होता रहता है। क्या होता रहता है? मौसम में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे समझिए। पृथ्वी जो होती है उस पे मौसम का परिवर्तन होने का कारण उसका 23.5 अंश झुकाव है। ठीक है, और 24 घंटे में क्या करती है? ये खुद का चक्कर लगाती है। ठीक है, अब पृथ्वी के बारे में आप आगे जान लीजिए। पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है, पहला पॉइंट है, पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन संभव है। ठीक है, दूसरा, पृथ्वी के 71% भाग पर, जो पृथ्वी का 71% भाग है वो क्या है? जल है। क्या है? जल है। और मात्र 29% भाग जो है वह स्थल मंडल है। क्या है? स्थल है। ठीक है, 29% भाग क्या है? स्थल है। ठीक है, तो तीसरा चीज़ क्या है? पृथ्वी पर वायुमंडल है। ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल है। ठीक है, तो पृथ्वी पर वायुमंडल है जिसी के कारण यहाँ पे जीवन संभव है। तो जैसा कि आज आप लोग पृथ्वी के बारे में समझ लिए, अब जो हमारी आने वाली अगली वीडियो होगी उसमें अन्य ग्रहों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो का इंतज़ार करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।